हेलो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ गुड एंड फाइन। आप सबको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है। मैं आउट ऑफ टाउन थी, इस वजह से आपको वीडियोस नहीं आ पा रही थी मेरी, बट आई एम बैक नाउ। और अब हमारी वीडियोस डेली बेसिस पे जैसे आ रही थी वैसे आएंगी। देखिए जी, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। साइनोनियम हमने जहाँ छोड़ा था, मैं थर्ड पार्ट कर रही हूँ साइनोनियम का। आपको पता है हमने 2 पार्ट पहले कर लिए हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो इतने तो करेंगे जितने जितने में से आने की हमें पता हो कि यहाँ से आने के फुल चांसेस हैं, उतने तो कम से कम हम करेंगे ही पार्ट्स में। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पर मैं आपको ये बात बता दूँ, आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने का साहस देता है, ठीक है। चलिए जी, हम बात करते हैं सबसे पहले साइनोनियम पे। साइनोनियम हमने 20 तक किए थे, ये 21 है। साइनोनियम क्या है? ऑफ एदीर, ठीक है, एदीर। सो इसका क्या साइनोनियम होगा? कॉन्डेम, डिसजॉइन, डिसरिगार्ड और स्टिक। देखिए, साइनोनियम एदीर का पहले क्या मतलब होता है आपको पता होना चाहिए। वो क्वेश्चन मैंने उठाया जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो इसको आप देख लेना, ठीक है। एदीर का मतलब होता है किसी चीज़ पे अड़े रहना, ठीक है, फर्मली स्टिक टू समथिंग। तो ये तो आपको पता चल गया सामने कि स्टिक टू समथिंग का मतलब ये स्टिक पे ही आएगा, ठीक है। बाकी लफ्ज़ों को हम पढ़ लेते हैं, मतलब उसका समझ लेते हैं। कंडेम, डिसजॉइंट, डिसरिगार्ड, ये तीनों मतलब अलग है। कंडेम मतलब किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, डिसजॉइन अलग करना, डिसरिगार्ड किसी को कोई रिगार्ड नहीं देना, ठीक है। आए बात समझ में? चलिए जी, आगे बात करते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, शॉर्ट वीडियोस इसमें बनाएंगे साइनोनिम्स पे, क्योंकि इसमें इतना काम है नहीं। नेक्स्ट है आपके पास साइनोनिम ऑफ एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। हिंदी में मतलब है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। आप ख़त्म करना किसी चीज़ को, तो इसका मतलब कोई एंड है किसी चीज़ को, तो इस्टेब्लिश तो हो नहीं सकता, है ना। इस्टेब्लिश हो नहीं सकता। सेटअप का मतलब भी होता है किसी चीज़ को सेट करना नए तरीके से, तो वो भी नहीं हो सकता। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी एंड करना, किसी सिस्टम को, किसी लॉ को, तो वो है एबॉलिश, ठीक है। चलिए जी, साइनोनियम ऑफ सॉलिसाइट। सॉलिसाइट प्रोटेस्ट, अपोज, रिजेक्ट या एंट्रीट। साइनोनिम ऑफ सॉलिसाइट। सॉलिसाइट का क्या मतलब होता है? सॉलिसाइट का मतलब होता है किसी को हेल्प लेना, किसी की जैसे आप समझ लीजिए, आस्क समबॉडी फॉर हेल्प फॉर मनी, ठीक है, इस चीज़ के लिए। अब देखिए इसमें देखते हैं हम किस में, क्या प्रोटेस्ट में ऐसा है? प्रोटेस्ट होता है किसी चीज़ का नारा लगाना, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अपोज में ऐसा है? अपोज होता है किसी चीज़ का विरोध करना, नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं है। रिजेक्ट, किसी चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दें, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, क्या इसमें ऐसा है? नहीं है। एंट्रीट, एंट्रीट का मतलब क्या होता है? किसी को आप हेल्प मांगते हैं मनी के लिए, पैसे के लिए, ठीक है, दिस इज सॉलिसाइट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। साइनोनियम ऑफ टैबू। टैबू जो है परमिट, कंसेंट, अलाउड, फॉरबिडन। पहले टैबू का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। टैबू का मतलब होता है किसी चीज़ को जाने देना, ठीक है। सो उसमें परमिट होता है किसी चीज़ को परमिशन देना, ये तो परमिशन दे रहे हैं आप, क्या इसका मतलब ये होगा? नहीं। कंसेंट भी सेम होता है, परमिशन किसी चीज़ की करना, किसी को मैं अलाउ कर रही हूँ, ठीक है। और अलाउड का मतलब भी यही होता है। फॉरबिडन होता है टैबू। क्या होता है? फॉरबिडन, टैबू। टैबू का मतलब ही होता है फॉरबिडन, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट आप बात करेंगे अर्ज, ठीक है। अर्ज का क्या मतलब होता है? सो साइनोनिम ऑफ अर्ज, इम्प्लोर, एबोमिनेशन, एबोरेंस और क्या। अब अर्ज का मतलब होता है आप किसी से बहुत ही बेग कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा भीख मांगेंगे। जैसे रिलेशनशिप में कोई इंसान है और बहुत ही भीख मांगता है अगले से, प्लीज़ आप हमारे साथ रहिए, तो वो अर्ज कर रहा है, ठीक है। अब अर्ज, एबोमिनेशन क्या होता है? एबोमिनेशन होता है थिंग दैट कॉज डिस्कस्ड थिंग्स, ठीक है। कोई अच्छी चीज़ नहीं ला पाया, तो उसे हम एबोमिनेशन कहते हैं। जैसे इसका रिजल्ट जो अच्छा नहीं है, डिस्कस्ड था, नहीं था अच्छा, या जो खाना बनाया वो डिस्कस्ड, एबोमिनेशन, नहीं था अच्छा, ठीक है। वैसे एबोरेंस क्या होता है? जैसे कि एबोरेंस होता है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, ठीक है, किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाना, तो उसे एबोरेंस कहते हैं। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से आप भीख मांगते हैं, मतलब ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं, कि आप प्लीज़ ऐसा कर दीजिए, उसका मतलब होता है इम्प्लोर, ठीक है। चलिए जी, साइनोनिम ऑफ एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डेस्पिकेबल,
कमेंडेबल, अपहोल्ड या प्रेस वर्थी। देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी से निराश होना, मैं बहुत निराश हूँ आपसे, ऑब्जेक्ट लगाते हैं हम उसमें, ठीक है। या उसमें हम लगाते हैं डेस्पिकेबल, वेरी अनप्लेजेंट, आई एम वेरी सैड, सैड भी नहीं कहेंगे उसको, मैं बहुत निराश हूँ, अंदर से बहुत निराशाजनक हूँ आपसे, ठीक है। तो उसका मतलब होता है डेस्पिकेबल। पर बाकियों के क्या मतलब होता है वो बता देती हूँ। कमेंडेबल का मतलब होता है किसी की प्रेज़ करना, जैसे किसी ने ऑनेस्टली मुझे कोई चीज़ बताई, उसने ऑनेस्टली उसकी प्रेज़ की, है ना, उसने ऑनेस्टली उसकी, तो वो होता है कमेंडेबल, ठीक है। सॉरी, इसका ये जो आएगा ना, इसका ये आंसर है। कमेंडेबल का मतलब होता है किसी की प्रेज़ करना, और कमेंडेबल और प्रेज़ वर्थी, उसका भी वही मतलब होता है कि प्रेज़ करना, अपहोल्ड भी सेम मीनिंग होता है, ठीक है। चलिए जी, साइनोनियम ऑफ एग्जाइम। एग्जाइम का मतलब क्या होता है? एग्जाइम का मतलब होता है ब्लंडर, एब्सडर्टी, रिपेल और एडेज। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा रूल या का ऐसा प्रिंसिपल जिस पे मोस्टली लोग बिलीव करते हैं। जैसे कि कोई रूल बन गया कि जब ग्रहण लगता है तो कुछ नहीं खाना, एक रूल बन गया जहाँ पे लोग मोस्टली बिलीव कर रहे हैं, उसका मतलब होता है एग्जाइम, ठीक है। अब एग्जाइम और एडेज ना एक सेम चीज़ है, ठीक है। एग्जाइम और एडिट सेम चीज़ है, उसी का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिस पे आप पूरा बिलीव करना शुरू हो जाए, वो होता है एग्जाइम। ब्लंडर क्या होता है? ब्लंडर होता है किसी चीज़ में ब्लंडर कर, हम बोलते हैं उसने ब्लंडर कर दिया जी, आके ख़राब कर दिया सब कुछ, वो होता है ब्लंडर। एब्सडर्टी क्या होता है? एब्सडर्टी क्या होता है? मूर्खतापूर्वक, वही ब्लंडर ही हो गया, ख़राब कर दिया बिल्कुल। रिपेल क्या होता है? रिपेल होता है पीछे हटना, किसी चीज़ से जब आप पीछे हट जाते हैं ना, उसे आप रिपेल कहते हैं, ठीक है। एग्जाम का मतलब हो गया। चलिए जी 28, ये आप अपनी नॉलेज चेक कर रहे हैं, मैं आपको करवा रही हूँ, सिर्फ आप देख रहे हैं कि मुझे कितने आते हैं और मुझे कितने वर्ड्स के मीनिंग, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपके निकाल रही हूँ, मैं हर एक का मीनिंग आपको बता रही हूँ, ठीक है। चलिए जी, साइनोनिम ऑफ बेफल। बेफल का मतलब क्या होता है? नाम से भी ऐसा लगेगा आपको, किसी चीज़ में ना उलझ जाना, कंफ्यूज हो जाना, जब हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो क्लैरिफाई तो होगा नहीं, इसका मतलब क्लैरिफाई का मतलब भी होता है बहुत क्लैरिटी से, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज़ में फैसिलिटेट, कोई फैसिलिटी देना, फैसिलिटेट, ठीक है। फ्लोराइड एक एनिक कंपाउंड है, ठीक है। सो बचा क्या आपके पास? फेज। फेज, बेफल और एक वर्ड और होता है इसके लिए, स्टैंड, स्टैंड, ठीक है। इसका मतलब होता है, इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है किसी चीज़ में उलझ जाना, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। चलिए जी, साइनोनिम ऑफ सीज। सीज की बात करते हैं। सीज का मतलब यही होता है, जैसे कि सीज का क्या मतलब होता है? सीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बंद कर देना, स्टॉप कर देना, ख़त्म कर, एंड कर देना उस चीज़ का, ख़त्म, एंड, ठीक है। तो टर्मिनेट, बिगन, ऑरिजिनेटेड का मतलब न्यू चीज़ करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता, बिगन भी है। टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब होता है उस चीज़ को ख़त्म कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। चलिए जी, साइनोनिम ऑफ डिप्राइव। रिस्टोर, डिस्पॉयल, डिफेंड और रिन्यू। डिप्राइव का क्या मतलब होता है? जैसे इसका मतलब समझ लो आप, कैसे किसी को किसी से मतलब ना छीन लेना, ऐसा समथिंग, किसी को किसी से छीन लेना, हम छीन लेते हैं या अलग कर लेते हैं ना, उसका मतलब होता है डिप्राइव, ठीक है। उसने उससे वो चीज़ छीन ली, डिप्राइव कर ली। अब रिस्टोर का मतलब ये नहीं होता, रिस्टोर का मतलब है किसी चीज़ को रीस्टोर कर रहे हैं आप, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। डिफेंड, किसी चीज़ को आप डिफेंड कर रहे हैं। रिन्यू, कोई चीज़ नहीं हो रही है, तो डिस्पॉइल इसका आंसर आएगा। इस पार्ट में इतने ही। देखिए मैं शॉर्ट पार्ट करने की इसलिए कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी जल्दी आप सुने, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना हो। सिर्फ 9 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा बनी नहीं है। थैंक यू सो मच आप सबके सपोर्ट के लिए। आप सब हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिए। आगे इस जो सिनोनिम से रिलेटेड आई थिंक 2 वीडियो और आएंगी, क्योंकि इसके बाद हम एंटोनिम्स में फटाफट चलेंगे और इसके वो शुरू कर देंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है फिर पढ़, सिर्फ मॉक लगाएंगे। मॉक करने से, पेपर सॉल्व करने से मेरे साथ अपने आप आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जॉब रिलेटेड में सेकंड पार्ट इसका आज ही आ जाएगा, मोस्ट प्रॉबेबली आज या कल सुबह शाम को आ जाएगा आपके पास।
तो वो भी बन गया है, वो भी तैयार हो गया है। उसके बाद कंप्यूटर में हम कंप्यूटर मेमोरी पे आई थिंक हमने लेक्चर किया था, अब उसके एमसीक्यू करने की बारी है, ठीक है। बाकी रही बात सितंबर के करंट अफेयर्स की, तो वो आपको लास्ट में मिल जाएंगे। तो आपका पूरा सिलेबस साथ साथ चल रहा है, बस आप साथ साथ चलिए। जहाँ मेरे से बीच में ब्रेक लगती है उसके लिए आई एम सो सॉरी, कहीं बारी काम के लिए बाहर भी जाना पड़ता है मुझे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। और आप हमारे चैनल को यूँ ही शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।